क्या बात कर रहे हैं अहमद साहब, मुझे प्लीज ये कहानियां मत सुनाएं। नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया हुआ है, कोई दुनिया के 100 मुल्क मिलकर उसको नहीं उठा सकते, जिसका कल वेनेजुएला के सदर को उठाया। तो मेरा मतलब है, कौन सा कानून वहां पे बालातर है? वहां पे भी क्रिमिनल बालातर है। वो इंटरनेशनल लॉ देखिए, वो तो पर आ जाती है ना। इंटरनली उनके अंदर जो है वो कानून की बारदस्ती का निजाम चल रहा है। अब यूएनओ जो है, अब वहाँ पे तो आप अगर उसको उसकी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन थी। उस वक्त की सुपर पावर जो थी वो ये ग्रेट ब्रिटेन थी और फ्रांस था। यही अहमद वैसे पूछूंगा कि वो कानून को समझते हैं। जी अहमद भाई। जनाब सेम क्वेश्चन। बात ये जी, मैं आपका ये बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल आपने किया है। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर, देखिए ये एक बुनियादी चीज है ना। आपने एक दफा पाकिस्तान का बड़ा कानून तोड़ दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तोड़ने वाले के पीछे ताकत थी, कोई उसको हाथ नहीं डाल सकता था। तो क्या हुआ, एक रवायत बननी शुरू हो गई, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ऊपर से जब कानून तोड़ के ताकत की बुनियाद के ऊपर एक ने मुजाहरा करके दिखा दिया, तो स्ट्रीट मैन को लेसन दिया उसने कि तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में ताकत है और तुम्हें भी कोई कहने वाला कोई नहीं है। ये निजाम चल पड़ा पाकिस्तान में। अब ये निजाम चल रहा है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अदालतों की और कानून की बालादस्ती को बदल दिया गया है। ताकत के निजाम बालादस्ती का, अदालतों ने अपनी कौन सी बालादस्ती कर ली यार? आप रहने दे जजमेंट्स को। जो जिस तरह से परवेज लाई को रीइंस्टेट किया, खुदा के लिए आप लोगों को दुख नहीं हुआ उन अदालतों पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो यही है कि ये तो देखिए ना, आप जो निजाम कोई बनाएंगे, इट इज ए मैन बिहाइंड दी गन कैसे कहते हैं मैटर। तो इसी तरह उसके पीछे जो बनाने वाले हैं या उनको चलाने वाले हैं वो मैटर करते हैं। यही निजाम आप फंक्शन कर रहा है कि नहीं? आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, यही निजाम फंक्शन कर रहा है। इसी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है। इसलिए कि कानून के स्कंजे में जो आ गया बच नहीं सकता। यहाँ पे कोई आने की रवायती नहीं है कि कोई किसी को आप ले आए। तो आप ये अपनी वो हमारे क्या बात कर रहे हैं अहमद साहब, मुझे प्लीज ये कहानियां मत सुनाएं। नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया हुआ है, कोई दुनिया के 100 मुल्क मिलकर उसको नहीं उठा सकते, जिसका कल वेनेजुएला के सदर को उठाया। तो मेरा मतलब है, कौन सा कानून वहां पे बालातर है? वहां पे भी क्रिमिनल बालातर है। वो इंटरनेशनल लॉ देखिए, वो तो पर आ जाती है ना। इंटरनेशनल लॉ की सिचुएशन और है। इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे मुल्क बड़े मुल्क जो हैं वहां पे देखें, यूरोप में बहुत बड़े बड़े मुल्क तो हैं भी नहीं। इंटरनली उनके अंदर जो है वो कानून की बारदस्ती का निजाम चल रहा है। अब यूएनओ जो है, अब वहाँ पे तो आप अगर उसको उसकी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन थी। उस वक्त की सुपर पावर जो थी वो ये ग्रेट ब्रिटेन थी और फ्रांस था। ये भी वही कुछ कर रहे थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें जो आज अमेरिका कर रहा है, वहां पर अमेरिका के नजदीक यूएनओ जो है वो नथिंग मोर देन अ मिस्ट्रेस ऑफ अमेरिका। चले करते हैं, ये हम डिफरेंट साइड पे निकल गए। जाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, इस वक्त सारे बातें कर रहे हैं कि जी वेनेजुएला में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या होने वाला है, सब कुछ। भाई मैं अपने मुल्क का पूछ रहा हूँ, ये तो करीब है, ज़रा यहाँ के सवालों के जवाब दे लें कि आपने प्राइवेटाइज ही करना है सब कुछ जो आपके यानी क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आपने उनको निकालना ही है तो एफबीआर से बड़ी लाइबिलिटी कौन सी है जाहिद खान साहब आपके लिए इस मुल्क में? उससे तो कभी कोई काम पूरा ही नहीं होता, हदफ नहीं होता सिवाय लोगों को हरासमेंट करने के। उसको कर दे प्राइवेटाइज, उसको निकाले वहां से। मुशर्रफ साहब, आप सही बात कर रहे हैं कि जो भी इदारा सही काम नहीं करते और नहीं कर सकते हैं तो जाहिर है कि उसको तो फारिग करना चाहिए। अगर आपने पीआई की बात की है, 35 बिलियन हम हर साल दे रहे थे, तो अगर उसमें प्राइवेटाइजेशन में चला गया तो आप वाली बात है कि, लेकिन अगर ये इसको बिहार को प्राइवेटाइजेशन में दे दें तो फिर तो लोगों के चमड़ा उतार देंगे ना, फिर उसका क्या बनेगा? तो अभी आप नहीं उतार रहे, फिर आप अभी नहीं उतार रहा चमड़ा जी। खाने पीने को है नहीं लोगों के पास और एफबीआर के सुन लेना। हाँ। अभी मैं सुने, अभी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हो सकता है ना। फिर तो बिल्कुल सिर्फ उसके लिए कंट्रोल है जाहिद साहब जो रिश्वत देगा, रिश्वत देने वाले के लिए कंट्रोल्ड है। सच यही है। मैं आपसे इख्तिलाफ करता नहीं हूँ। मैं तो इन मामलात में तो आपसे इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा जो जितना स्ट्रक्चर है हर एक चीज का वो सही नहीं है।
वो सही अपनी जगह पे अगर काम करते तो आज ये सूरत हाल न होती। मुल्क का दिवाला भी मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होती, मायशत भी बेहतर होता। एक तो बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर तो पॉलिटिकल सियासी इस्तेकाम नहीं होता है, और जब सियासी इस्तेकाम नहीं होती उसकी वजह ये होती है कि हर एक की और की तरफ देखता है कि हमें इक़्तिदार कैसे लाया जाए। जाहिद साहब, सियासी इस्तेकाम अगर नहीं हो रहा, एक मिनट, अगर नहीं हो रहा तो आपकी हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। आपको मेजॉरिटी की सीटें दिलवा दी, आपको कानून बना के मजीद सीटें दिलवा दी, फिर आपको रिजर्व सीटें भी दिलवा दी। अब आप क्या चाहते हैं, हम आपको क्या करें? हम अपने यानी को चाकू निकालूं, मैं अपने छाती पे लिख कर बाजू पे लिखूं, नहीं PMLN एक बारी फेर शेर, मैं क्या करूं? मैं घुंघरू पहन के डांस करूं, आपको ठंड पड़ेगी, चुरिया मारूं अपने आप को, वक्त से पहले मुहर्रम मनाना शुरू कर दूं? कौन सी चीज है जो आपको और चाहिए अपना हुकूमत करने के लिए? मुबशिर साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूं और आप जज्बाती है, आपका हक है। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं कि देखिए, हुकूमत का काम होता है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे और एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे और रास्ता निकाले। मैं एक सियासी वर्कर के नाते बात कर रहा हूं। मैं 97 में भी सेनेटर था। 13 अमेंडमेंट पास हो गया जो फ्लोर क्लासिंग था, ये बहुत बड़ी पार्लियामेंट की कामयाबी थी। 14 अमेंडमेंट पास हो गया जो 58(2)B जो ज़ियाउल हक ने आइन के अंदर डाला था, वो खत्म हो गया। फिर मैं 2009 में सेनेटर बना, फिर ये आपके 18 अमेंडमेंट पास हुआ, और एक अच्छी रफ्त होती रही, क्योंकि हम समझते हैं, मैं बताते खुद समझता हूं कि ये लंगड़ी लूड़ी जो जमहूरियत है ये डिक्टेटरशिप से ज्यादा बेहतर है। इसके बावजूद भी, क्योंकि अभी मैं भी बोल सकता हूं, इसलिए बेहतर है। नहीं, एक मिनट ठहर जा, नहीं, यहीं पे रुक जाए। ये लंगड़ी लूली जमहूरियत इसलिए बेहतर है क्योंकि आप लोग इसमें नोट बना रहे हैं, आप लोगों की चांदियां हुई भी। मुझे एक पॉलिटिशियन बताएं जो होंडा 70 पे घर वापस जाता हो। नहीं, कमाल करते, आप लोग आते सरकारी बस पे हैं और उसके बाद जाते आप क्रूजरों पे हैं, ठीक है ना? आप अपने अपने घर देख लें, आप अपने फार्म हाउसेस देख लें, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल अगर मैं निकाल के दिखाना शुरू हो जाऊं तो FBR समेत सारे लोग कोमा में चले जाए। ये ना करें मेरे साथ बातें। आप लोग सियासत में कार्य खैर के लिए नहीं है, आप सियासत में इसलिए सारे के सारे क्योंकि आप इसे कमाते हैं। मुबशिर साहब, हर एक इस तरह की नहीं है, आपका अपना चले मेजॉरिटी है, उसका एहतराम करता हूँ, मेजॉरिटी है। सुन लेना मेरा अर्ज सुन लेना, मेरे अर्ज से मैं तो 40 साल से सियासत करता हूँ और आके मेरे साथ का हिसाब किताब कर ले। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ और आज भी एक पार्टी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, हल्के कोई सेनेटर नहीं हूँ, तो हिसाब किताब मेरे साथ भी कर ले और अब देख वे कि क्या है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है कि आप वाली जो बात है उसमें भी लॉजिक है, उसमें भी वजन है। आप सही कहते हैं कि लोग ऐसे करते हैं, अब नहीं करना चाहिए, और कम से कम सियासतदान को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत तो करते इसलिए कि आवाम की खिदमत करे। उसमें तो अगर वो बेनिफिशियरी बन जाता है और वो अपने, चले मैं पूछता हूं जरा